ओह माय गॉड, आई कैंट बिलीव दिस। मोटरसाइकिल मतलब बेसिकली एडवेंचर 390 लो एंड स्पीड पे हायर गियर पे नहीं चल सकती। तो वेलकम बैक राइडर फैमिली, मैं हूं मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। और आज हम आए हैं KTM के शोरूम में और ड्राइव करने जा रहे हैं KTM की 2025 एडवेंचर 390। ये S मॉडल अपने पास है और आज इसको हम ड्राइव करेंगे पुणे के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और चेक करने वाले हैं कि ये मोटरसाइकिल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करती है। क्या हमें इसमें हीटिंग इश्यूज दिखाई दे रहे, गियर शिफ्टिंग इसमें कैसे रह रही है, कौन से गियर पे हम सिटी ट्रैफिक में इस पर चल सकते हैं, टर्निंग रेडियस इसका कैसा है, इतनी आसानी से आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वैसे थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स ऑन द प्रीवियस वीडियो। इतने सारे कमेंट्स आपने किए, हर एक कमेंट का मैंने आंसर आपको दिया है एज पर माई नॉलेज। आई होप आप लोग उस आंसर्स के साथ सेटिस्फाई हो गए। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑन दैट। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं आपको क्विकली इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड देता हूँ। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको ट्रैफिक के अंदर बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो फोक्स, ये मोटरसाइकिल है जिसको आज हम चलाएंगे पुणे के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और देखेंगे कि ये मोटरसाइकिल कैसे परफॉर्म करती है। वैसे मैं एक बात अगर आपको बताऊँ, अगर आप इसके कॉकपिट को देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग फील आता है यहाँ पे। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा हाई राइज कह लो या थोड़ा सा ऊपर की तरफ माउंट किया हुआ इसका TFT डिस्प्ले, ये हमको डकार रैली के मोटरसाइकिल, आप कहो कि एक्चुअल एडवेंचर मोटरसाइकिल वाला फील यही मोटरसाइकिल मुझे तो देती है। आपको क्या लगता है, एक बार आप बताइएगा। मोटरसाइकिल पे तो मैं बैठ गया, क्विकली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो 830 mm की है, बट साइड माउंटेड रेयर शॉक ऑब्जर्वर होने की वजह से आप इसको आराम से मैनेज कर पाओगे। मेरी हाइट लगभग 5.6 है और आप देख पाओगे हल्की सी मैं बाइक टिल्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कम्प्लीटली मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ और दोनों तरफ अगर मैं पैर रखूँ तो टिप टो कर पा रहा हूँ। टिप टो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो और आगे पीछे भी बात करें, आगे भी मैं इस मोटरसाइकिल को आराम से ले जा पा रहा हूँ, पीछे की तरफ भी मैं इसको आराम से ले आ पा रहा हूँ। बाकी हैंडल बार की बात करूँ तो काफ़ी वाइड हैंडल बार हैं। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। क्विकली एक बार मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ। आप बताना आपको ये साउंड कैसे लगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलाते हैं मोटरसाइकिल को और देखते हैं इसमें कैसा फील आता है जब आप ट्रैफिक में चलाते हो। सो लेट्स गेट इनटू द ट्रैफिक। अब ये मोटरसाइकिल सुबह से चल रही है, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट ड्राइव हुए, लगभग 50 से ज़्यादा तो टेस्ट ड्राइव मेरे सामने ही हुए। तो इस टनल में थोड़ा सा इसको भगा के देखेंगे कि क्या फील आता है। ओके, दिस इज़ अमेजिंग। ऑलराइट, क्या बनाया यार KTM ने, क्या बनाई ये चीज़। चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं और देखते हैं कि कैसा फील है ओवरऑल। थोड़ा सा भगा के देखेंगे इसको। वैसे ये जगह है नहीं ज़्यादा भगाने की, बट मैं इतना तो कह पा रहा हूँ, इनिशियल जो पंच है मोटर से, जो इनिशियल पंच आ रहा है, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। इतना मॉर्निंग से सुबह से ये मोटरसाइकिल चल रही है, मेरे सामने से ही काफ़ी यहाँ पे टेस्ट ड्राइव हुए हैं। यहाँ पे मैं फिर भी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हीट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। पोस्चर में इमीडिएटली बता देता हूँ, मैं यहाँ पे काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ। हैंडल बार वाइड है जैसे आप देख पा रहे हो और मैक्सिमम कंट्रोल मुझे मोटरसाइकिल पे फील हो रहा है। टैंक जो है उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, 14.5 लीटर्स का वैसे टैंक है। और अगर आप देखोगे तो मेरे जो थाइस है वो टैंक से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं पकड़ बना पा रहा हूँ, ग्रिप बना पा रहा हूँ। और फुट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में है। ऑल्दो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी नेचुरल पोजीशन में आप बैठे हो, राइडिंग पोजीशन पे। अब आगे है ट्रैफिक, तो हम चेक करेंगे तो इसकी ट्रैक्टेबिलिटी और लो एंड टॉर्क की किस तरह से ये परफॉर्म करती है मोटरसाइकिल ऐसे इन्वायरमेंट में। ऐसे इस तरह के ट्रैफिक में कह लो या इस तरह के इन्वायरमेंट में काफ़ी गर्मी भी हो रही है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक सही टेम्परेचर तो है नहीं। सो लेट्स सी, आई विल ट्राई टू गेट इनटू द ट्रैफिक। और ऑल द मोटरसाइकिल काफ़ी बड़ी है टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट मुझे ये फील नहीं हो पा रहा है। मैं ये बैठने के बाद मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ।
एक और चीज़ 182 kg का मोटरसाइकिल है, बट आपको लगेगा नहीं कि ये 182 kg है। इतने अच्छे से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एग्जॉस्ट जो है मोटरसाइकिल का, सो बेसिकली यहाँ पे अंडर वैल्यू एग्जॉस्ट कंपनी ने दिया है, उस वजह से जो सेंटर ग्रेविटी है मोटरसाइकिल की वो काफ़ी नीचे की तरफ गई है। और मैन्युअलिटी की बात कर लूँ मैं ट्रैफिक में, तो आराम से मैं इसको मैन्यूवर कर पा रहा हूँ। कोई यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, ना हाथ पे दर्द हो रहा है, ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मुझे पुश करना पड़ रहा है हैंडल, बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी ट्रैक्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं ट्रैफिक में। तो बेसिकली ट्रैफिक में अगर आप इसको चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इसको चला पाओगे। और काफ़ी रिलैक्स पोस्चर में बैठे हैं हम लोग। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके अब मोटरसाइकिल का ट्रैक्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो मैं हूँ फर्स्ट गियर पे, मैंने ये सेकंड कर दिया, ऑल दो थोड़ा सा स्लोप है यहाँ पे। मैं चला गया 20 के स्पीड पे हूँ और मैं हूँ थर्ड गियर पे। और थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं। लाइट की भी बात करेंगे, ओके यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे इसकी लो एंड टॉर्क। तो ये मैं हूँ फर्स्ट गियर पे 11 के स्पीड पे, हल्का सा एक्सेलरेशन दिया मैंने, सेकंड गियर पे शिफ्ट किया। अभी हम हैं 15 के स्पीड पे, 20 पहुँच गए सेकंड गियर पे। थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ान है, मे बी गोप्रो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे थर्ड गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखते क्या होता है इस मशीन के साथ। ओके थर्ड गियर पे 20 की स्पीड पे मैंने हाथ छोड़ा है, बिल्कुल भी इंजन से कोई नॉकिंग नहीं है। आई होप आप इसको क्लियरली सुन पा रहे हो, कोई भी नॉकिंग की आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। 20 की स्पीड पे थर्ड गियर, कैन यू बिलीव इट गाइस, मेरे मोटरसाइकिल पे तो ये होता नहीं। यूज़ तो मैं भी KTM का इंजन कर रहा हूँ। चलो फोर्थ गियर पे शिफ्ट करके भी ट्राई कर लेते हैं। ऑफकोर्स फोर्थ पे नॉकिंग आएगा, हल्का सा नॉकिंग है, हल्का मैंने क्लच यहाँ पे किया हुआ है, हल्का सा क्लच मैंने यहाँ पे पुल किया है, वो भी मैं छोड़ देता हूँ। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। 27 फोर्थ गियर एडवेंचर 390 400 सीसी मोटरसाइकिल फोर्थ गियर पे 27 के स्पीड में चल रही है। बॉस आप अगर मोटरसाइकिल ख़रीदने का प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि KTM की मोटरसाइकिल मतलब बेसिकली एडवेंचर 390 लो एंड स्पीड पे हायर गियर पे नहीं चल सकती, तो दैट्स अ मिथ। यू कैन ओनली सी दिस मोटरसाइकिल। मैंने तो हाथ छोड़ दिए। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। ऑल राइट, ये तो वैसे ही चले जा रही है अपने ट्यून के साथ। मैन दिस इज़ समथिंग नेक्स्ट। अब इसका हम लोग टर्निंग रेडियस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके मैंने पूरा हैंडल टर्न किया है, तो टाइट स्पॉट में भी आप इससे आराम से निकल सकते हो। देखो उतने से स्पॉट में हम निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई टर्निंग में। सो गाइस सिटी ड्राइव के लिए आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आने वाला है। सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन भी इसका अच्छा है। अभी कुछ स्पॉट होल्ड से हम लोग गए, मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इमीडिएटली, बट अच्छा खासा वहाँ पे भी रिस्पांस मिला। थोड़ा सा हम लोग मोटरसाइकिल को स्पीड अप करके देख लेते हैं। कुछ गाड़ी आ रही है, लेट देम गो फास्ट। सो हम लोग इसको थोड़ा सा स्पीड में ले जाके देखते हैं, और सामने एक भाई साहब टर्न दे रहे हैं। सो लेट देम गो। आई गेस कोई भी नहीं है पीछे की तरफ, इन भाई साहब को भी जाने दो। थोड़ा सा 0 to 60 का टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिस्पांस है। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हो जैसे ही रेड लिमिटर को टच हो रहा है, पूरा स्क्रीन यहाँ पे रेड हो जा रहा है। इफ यू रियली वांट टू गो फॉर दिस मोटरसाइकिल, आई एम टेलिंग यू, आँख बंद करके जा सकते हो। परफॉर्मेंस तो आपको मिलने ही वाला है, और आप ट्रैफिक में भी चला सकते हो। चलो दोनों चीज़ें आज हो गई इस वीडियो में। तो आप में से किसी को अगर क्वेश्चन है ट्रैफिक में चला सकते हैं या नहीं, तो भाई साहब आँख बंद करके चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। स्पीड आपने देख लिया, क्या इसका इनिशियल है, माय गॉड। ओके आई जस्ट लव्ड इट, ओह माय गॉड। मैं क्विकली इंजन की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 398 सीसी का इंजन कंपनी ने यहाँ पे दिया है,
जो पावर प्रोड्यूस करता है 46 bhp एट 8500 rpm, और इसका जो टॉर्क है वो है 39 न्यूटन मीटर का, जो 6000 rpm पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। सस्पेंशन की भी बात कर लेता हूँ। सामने USD सस्पेंशन दिया है जिसका ट्रैवल 200 mm का है। पीछे की तरफ हमको मोनोशॉक सस्पेंशन साइड माउंटेड दिया गया है, उस वजह से ही इस हाइट के बंदे इस मोटरसाइकिल को अब चला पा रहे हैं। और उसका ट्रैवल है 205 mm का। 6 स्पीड गेयर बॉक्स कंपनी ने इसमें दिया है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, बाई डायरेक्शनल शिफ्टर है। बाकी बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी ने दिया है। 3 ऑप्शंस है यहाँ पे। राइडिंग मोड भी दिए गए हैं जिसमें है स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड। अभी हम चल रहे ऑफ रोड मोड पे और ये रिस्पॉन्स है इसका, और मोटरसाइकिल का ये रिस्पॉन्स आ रहा है। हल्का सा हम लोग यहाँ पे लेके चलते इसको नीचे। सी दिस इज़ सो ईजी, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से इसने शॉक कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई आई बिलीव। और क्या यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बचा हुआ है, क्विकली मैं साइज़ भी बता देता हूँ, टायर साइज़ भी बता देता हूँ। फ्रंट में हमको 21 mm का व्हील मिल रहा है जिसकी प्रोफाइल है 90x90 की, और पीछे की तरफ हमको मिल रहा है 91, और पीछे की तरफ जो व्हील मिल रहा है उसकी साइज़ है 130x90, 17 इंचेस का पीछे व्हील मिल रहा है। दोनों भी टायर अपोलो से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे टायर है। ऑल्दो इट इज़ अ स्पोक व्हील, फिर भी आपको यहाँ पे ट्यूबलेस दिया गया है, कंपनी ने उसको ऑलरेडी पेटेंट किया है। सो मोटरसाइकिल अमेजिंग है गाइस। सबसे पहले मैं चीज़ ये निकालूंगा, अगर मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ तो लाइट वेट करने के लिए, और इसको निकाल के कुछ और जुगाड़ देखूंगा। सीट की भी बात करूँ तो सीट मुझे अच्छा लगा, जो डेंसिटी है सीट की, कुशन की जो डेंसिटी है वो भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुट पैक मैं जल्दी से खड़े होकर दिखा देता हूँ। अगर आप 5'6" हो और आप पूरी तरीके से स्टैंड किया है तो इस तरीके से आपको हमेशा मोटरसाइकिल का व्यू मिलेगा। आराम से मैं मीटर देख पा रहा हूँ, और विंडशील्ड के ऊपर ही मैं थोड़ा सा चला गया तो कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। बाकी इस मोटरसाइकिल में फ़ीचर्स की मैं बात कर रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ एक और यहाँ पे बेस्ट चीज़ KTM ने दी है वो है क्रूज़ कंट्रोल। और मुझे नहीं लगता कि और कोई मोटरसाइकिल में ये ऑप्शन अवेलेबल है फ़िलहाल इंडियन मार्केट में। एडवेंचर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और TFT डिस्प्ले तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन कंपनी ने इसमें दिए हुए हैं। आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग लगी, वो मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ। वो है ये, जहाँ पे जब हम इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। द मोमेंट यू विल गो इनटू लैंग्वेज चेंज, और यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, जो कंट्री का आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो मोटरसाइकिल का फ्लैग उस कंट्री के फ्लैग से मैच कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे डॉयशा आ गया, इटालियनो उनका फ्लैग यहाँ पे आ गया। इस तरह जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश US का यहाँ पे फ्लैग आ गया। उस कंट्री के हिसाब से ये अपना फ्लैग मोटरसाइकिल पे फ्लैग डिस्प्ले हो जाता है। सो आई थिंक हर छोटी छोटी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और लीवर्स की भी बात करूँ तो ये एडजस्टेबल लीवर्स हमको इसमें कंपनी ने दिए हैं। फ्यूल टैंक 14.5 लीटर्स का है। फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन दोनों भी एडजस्टेबल है, आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो। सामने 30 पॉइंट्स है एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। सो आई बिलीव यही सारी इन्फॉर्मेशन थी गाइस मोटरसाइकिल को लेके। आप क्या सोचते हो इस मोटरसाइकिल के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप शौकियाना तौर पे इस मोटरसाइकिल को ख़रीदना चाहते हो तो आप इसको 100% खरीद सकते हो। वीकेंड्स में आप ऑफ रोड जा सकते हो। अगर ऑफ रोड भी नहीं जाना है, हाईवे टूर करना है, तो भी आप आराम से इस नेचुरल पोस्चर के साथ 100% रिलैक्स पोजीशन में हाई स्पीड पे इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का वीडियो में तो आपने खुद ही प्रूफ देख लिया। तो यही सारी डिटेल्स थी मेरे तरफ से। ये मोटरसाइकिल है थम्स अप। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस मोटरसाइकिल के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफ रोड मशीन एज ऑफ नाउ वी हैव इन द इंडियन मार्केट। इसके आसपास भी कोई नहीं आता है। प्राइसिंग की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी सी प्राइसिंग इसकी ज़्यादा है। पूना में ऑन रोड ये जाएगी 4,42,000 के आसपास, और इसकी जो वारंटी है वो है 5 years and 75,000 किलोमीटर्स। बट इस कॉस्ट में आपको जो चीज़ें मिल रही है, इतने सारे फंक्शंस, इतना पेपे इंजन, इतनी एग्रेसिव इंजन आई वुड से, अलॉन्ग विद द ट्रैक्टेबिलिटी, मुश्किल से ही किसी और मोटरसाइकिल में हमको अवेलेबल है।
सो यही था आज के वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस लेट मी नो। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया है तो, और कमेंट में बताना कि और कौन सी मोटरसाइकिल का आपको रिव्यू चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू, बाय।